Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Sony. Today in this video we will discuss about properties of determinant from chapter number 4 determinant of class 12th mathematics. This is our lecture number 3. Let's start with first property of determinant. Our first property is the value of determinant remains unchanged if row and columns are interchanged. किसी मैट्रिक्स में अगर हम रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी। मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी अगर हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें या उस मैट्रिक्स के अंदर रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी। अगर किसी मैट्रिक्स में हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं मीन्स हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स को वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स में लिख रहे हैं, तब हम मैट्रिक्स का क्या निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स में हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं मीन्स हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दिया। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और रो कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आई उसका डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। रो को कॉलम में इंटरचेंज करा डैट मीन्स हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दिया। तो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होगा। इसको वेरीफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम फर्स्ट रो से भी निकाल सकते हैं, सेकंड रो से भी निकाल सकते हैं, थर्ड से भी निकाल सकते हैं, किसी भी कॉलम से भी निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज हम इस वैल्यू को R1 से एक्सपेंड करते हैं। R1 से एक्सपेंड करेंगे तो हमें इन एलिमेंट्स के लिए A11 के लिए, A12 के लिए, A13 के लिए हमें किसका पता होना चाहिए, -1 की पावर I + j का। 1 के लिए 1 + 1 क्या होगा 2, -1 की पावर 2 मीन्स पॉजिटिव साइन। 1 2 के लिए 1 + 2 3, 3 इज ऑड तो -1 की पावर 3 इज नेगेटिव। यहाँ पर 1 + 3 4, इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। अब हमने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालना है R1 से। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट लिखा R1 का विद साइन +2, हॉरिजॉन्टल हटा दिया, वर्टिकल हटा दिया, जो 4 एलिमेंट बचे उनको किस फॉर्म में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। फिर सेकंड एलिमेंट विद साइन नेगेटिव किसकी वजह से, -1 की पावर I + j की वजह से। एलिमेंट हमारा है -3। फिर से हॉरिजॉन्टल हटाएंगे, वर्टिकल हटाएंगे, जो 4 एलिमेंट हमारे बचे उन्हें किसकी फॉर्म में लिख देंगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। थर्ड एलिमेंट +5, हॉरिजॉन्टल हटाया, वर्टिकल हटाया, हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे 6 1 0 5। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो 2 0 की मल्टीप्लाई -7 के साथ, 0 ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस साइन 5 4 जा 20। सेकेंड माइनस माइनस +3, 6 × -7 -42 और माइनस साइन 4 × 1 4। थर्ड 5 के साथ 6 5 जा 30, -1 × 0 0। इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो 2 × -20 -40 प्लस साइन +3 की मल्टीप्लाई, इसका अगर आंसर निकालें -42 -4 -46 की 3 के साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -138। 5 3 ज़ा 15, 5 की 30 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या होगा 150। जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -28। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है
-28। अब हमें चेक करना है कि जब हम इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। अगर हमने इसको रो से कॉलम में इंटरचेंज किया तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट को किस में लिखेंगे, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट में। 2 - 3 5 जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 - 3 5। फिर 6 0 4 वर्टिकल, 1 5 - 7 वर्टिकल में। अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास ये ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें तो वो क्या आएगा हमारे पास 2 - 3 5। जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट थे उसे हमने किस में लिखना है, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। लेट्स सपोज हम इसको C1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। C1 से अगर एक्सपेंड करेंगे तो C1 के साइन पता होना चाहिए हमें। इसके लिए प्लस साइन, इसके लिए नेगेटिव साइन, इसके लिए प्लस साइन। साइन कहाँ से निकाल सकते हैं हम, -1 की पावर i + j से। C1 का फर्स्ट एलिमेंट लिखा +2, हॉरिजॉन्टल हटाया, वर्टिकल हटाया, हमारे पास क्या बचा 0 4 5 -7। फिर सेकंड एलिमेंट लिखा माइनस, एलिमेंट है हमारे पास -3, इसका हॉरिजॉन्टल हटाया, वर्टिकल हटाया, तो हमारे पास क्या आया 6 1 4 -7। थर्ड एलिमेंट लिखा +5, हॉरिजॉन्टल हटाया, वर्टिकल हटाया, तो हमारे पास क्या बचा 6 0 1 5। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास सेम है। जब हमने इसको R1 से एक्सपेंड किया था मैट्रिक्स को तब भी हमारे पास यही वैल्यूज़ थी, और अब जब हमने उसका ट्रांसपोज निकाला है और उसको C1 से एक्सपेंड किया है तब भी वैल्यू क्या है, सेम है। इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा -28। वैल्यूज़ सेम है तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूज़न निकला कि हमारे पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा। ये हमारी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। रो कॉलम को इंटरचेंज करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी इज इफ़ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। ये हमें क्या कह रहा है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दें, हमने RI और RJ को आपस में इंटरचेंज किया, या फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें, CI को किस में इंटरचेंज कर दिया, CJ में, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी उसका साइन क्या हो जाएगा, हमारे पास चेंज हो जाएगा। हमारे पास डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा कब, जब हम दो रो को आपस में इंटरचेंज करें या फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हम जो लास्ट एग्जांपल हमने लिया है वही एग्जांपल लेते हैं। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था 2 3 -3 5 6 0 4 1 5 -7। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -28। अब हम R1 और R2 को चेंज करने के बाद निकाल के देखेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी या साइन चेंज हो जाएगा। हम क्या करेंगे, R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे और हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है। R1 हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट ये। R2 हमारे पास क्या है, ये 6 0 4 वाली रो। इसको हमने आपस में इंटरचेंज करना है, तो इंटरचेंज करने पे जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, 6 0 4 R1 में चेंज हो जाएगी। R2 को किसके प्लेस पे लिखना है, R1 के प्लेस पे, और R1 को किसके प्लेस पे लिखना है, R2 के प्लेस पे। हमने इस यहाँ पर क्या कर दिया, इसको इंटरचेंज कर दिया। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी। लेट्स सपोज हम इसको R1 से ही एक्सपेंड करते हैं, तो +6 प्लस माइनस प्लस 6 लिया, हॉरिजॉन्टल हटाया, वर्टिकल हटाया, हमारे पास क्या बचा -3 5 5 -7। फिर सेकंड एलिमेंट लिखा -0, हॉरिजॉन्टल हटाया, वर्टिकल हटाया, तो हमारे पास क्या बचा 2 1 5 -7। थर्ड एलिमेंट लिखा 4, हॉरिजॉन्टल हटाया, वर्टिकल हटाया, हमारे पास क्या बचा 2 -3 1 5। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई,
माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आया 6 + 6, 7 3 ज़ा 21, माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन, 5 5 ज़ा 25, फिर ज़ीरो के साथ सारी टर्म ज़ीरो, फिर +4 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, 2 5 ज़ा 10, माइनस का साइन, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 6 × 21 में से 25 जाएंगे हमारे पास -4, प्लस का साइन, 4 के साथ हमारे पास क्या होगा 10 + 3 दैट इज़ 13, मल्टीप्लाई में 13, तो 6 4 ज़ा -24 और 13 4 ज़ा 52, 52 में से 24 अगर हम घटाएं तो हमारे पास क्या आएगा +28। तो जो साइन था डिटर्मिनेंट का वो क्या था -28। अब इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया है +28। तो साइन इसका क्या हुआ चेंज हो गया जब हमने रो को आपस में इंटरचेंज किया। तो हमारे पास ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज करें या फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है इफ़ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। ये क्या कह रहा है हमें कि या तो दो रो एनी टू रो या फिर दो कॉलम अगर सेम हैं आइडेंटिकल हैं तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या होगी ज़ीरो होगी। अगर दो रो या दो कॉलम सेम हैं आइडेंटिकल हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। इसको प्रूव करने के लिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेट्स सपोज हमें फाइंड आउट करना है 3 2 3 2 2 2 3 3 3। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारी फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों क्या हैं आइडेंटिकल है। इसके एलिमेंट भी 3 2 3 है, इसके एलिमेंट भी 3 2 3 है। तो इस थर्ड प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए ज़ीरो। लेट्स सपोज हम इसको R1 से एक्सपेंड करते हैं प्लस माइनस प्लस, +3 लिखा पहला एलिमेंट, हॉरिजॉन्टल हटाया वर्टिकल हटाया, हमारे पास क्या बचा 2 2 3 3। सेकंड एलिमेंट लिखा हॉरिजॉन्टल हटाया वर्टिकल हटाया तो हमारे पास क्या बचा 2 3 3 3। थर्ड एलिमेंट लिखा हमने +3 हॉरिजॉन्टल हटाया वर्टिकल हटाया, हमारे पास क्या बचा 2 3 2 2। अगर हम इसको सोल्व करें 3 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे +3 3 2 जा 6 -3 2 जा 6, फिर -2, यहाँ से 3 2 जा 6 3 3 जा 9, फिर हमारे पास थर्ड एलिमेंट क्या आया +3 2 2 जा 4 3 2 जा 6। तो हमारे पास क्या आया यहाँ से 3 × 4 - 6, 2 2 जा 4 -3 2 जा 6। अगर हम इसको फिर से लिखें तो हमारे पास क्या आया फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट टर्म है 3 × 6 - 6, फिर सेकंड टर्म है -2 6 -2 6 - 9 6 - 9, फिर थर्ड टर्म है हमारे पास +3 4 - 6। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ 3 6 - 6 0, -2 6 - 9 -3, +3 4 - 6 -2। तो यहाँ से 3 × 0 0 माइनस +6 और 3 2 जा -6, 6 में से 6 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0। तो हमारे पास हमने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी सेम रहेगी। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होगा। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी हमें कहती है अगर हम दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज करें
तो जो डिटर्मिनेंट का साइन है वो चेंज हो जाएगा। साइन अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमें कहती है अगर दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये थी हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के साथ।